पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कृषि और पशुपालन का अलग अलग मंत्रालय कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में पहल की गई है। कई पशुपालकों का कृषि से कोई नाता नहीं होता और ऐसे में उन किसानों को भी अब लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में गौवंश को लेकर किसान और पशुपालन उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम गौवंश बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे और नई योजनाएं लेकर आएंगे। पशुपालन मंत्री से विशेष बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद सिंह चौहान ने। हमारे साथ हैं मंत्री जोराराम कुमावत, जिन्हें पशुपालन और डेयरी जैसा महत्वपूर्ण महकमा मिला है। देखिए, पशुपालन और डेयरी जान है प्रदेश की। बिल्कुल, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मंत्रालय के रूप में सेवा का मौका मिला तो इसको भी अच्छी तरह से करेंगे। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से किसान और पशुपालक इसलिए नाराज था कि सरकार कहती रही कि जो पशु मरा है उसके 40,000 रुपये देंगे या लंपी में हमने बहुत सहायता करी है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा किसान। जब लंपी आई उस समय लंपी में कई पशुओं गौ माता का उसमें हुआ घटना हुई और सरकार को उस समय सहायता मतलब तीव्र गति से करनी थी, लेकिन उन्होंने बाद में 6 महीने बाद में जो गौ माता के लिए अनुदान देने की जो घोषणा की, समय पे करते तो उनका लाभ पशुपालकों को मिलता। और पहले ही दिन उन्होंने आदेश निकाल दिया होता कि भाई जो गौमाता लंपी से जिनकी मृत्यु हुई है उनका रिकॉर्ड पहले से तय करवा लिया होता, तो बाद में जब मुआवजे की घोषणा की उस समय वो चिन्हित हो जाते और उनको मुआवजा मिल जाता। लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण से ये हुआ। कृषि एवं पशुपालन दोनों विभाग अलग अलग कर दिए इस बार, नहीं तो ज्वाइंट ही रहते हैं। 2 मंत्री मिले हैं, क्या फायदा मिलेगा? कृषि और पशुपालन वैसे जुड़े हुए विभाग है, लेकिन यदि कृषि को अलग किया तो ये कोई न कोई हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि भाई किसानों को मजबूत कैसे किया जाए, किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, किसान जो आज पूरे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है उनको कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए अलग से मंत्रालय उनका किया। और पशुपालन भी कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कई पशुपालक ऐसे होते हैं जो कृषि से संबंधित नहीं होते। आपका क्या रहेगा रोड मैप? आप किस तरीके से विकास करेंगे पशुपालकों के लिए? क्या कुछ रहेगा? पशुपालक आज जैसे गाय है न, गाय का जैसे गाय को अपने शास्त्रों में भी गाय गौ माता है, गौ माता का दर्जा दिया हुआ है और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं। गाय से हमें सब कुछ मिलता है, गाय से दूध मिलता है, गाय से घी मिलता है। गोवंश को आगे बढ़ाने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका इसमें निभाएंगे। कहा है कि गाय को पालने में अब लोग रुचि कम दिखा रहे हैं, पशुपालन को बढ़ावा देंगे और गाय माता को भी संरक्षण प्रदान करेंगे। कैमरामैन इकबाल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।